बात करेंगे आज एक ऐसी लड़की के बारे में कि जिसका 3 साल पहले कत्ल हो चुका और 3 साल बाद उसका कत्ल का पता चला और उसका क्या अंजाम बना और उसका कातिल का क्या अंजाम बना, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ जून 2015 की कि जंगल के फलां हिस्से में एक लाश मिली है। नाज़रीन ग्रामी, लाश को लाया गया, उसके सैंपल लिए गए तो पता चला ये शंतापुरी नामी एक लड़की की लाश है जो कि 3 साल पहले गायब हो चुकी थी। अब शंतापुरी लड़की कौन है, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पंजाब के शहर शामगढ़ में एक लड़की रहती है इंद्रानी मुखर्जी और उसका एक खामद होता है पीरट मुखर्जी। नाज़रीन, ये मीडिया ZTV के काफ़ी एंकर पर्सेंट होते हैं और काफ़ी एक्टिव होते हैं। यहाँ पे इनको हाथ डालना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन ये इंद्रानी मुखर्जी की बहन होती है जो शिंतापुरा में कत्ल हुई होती है और उसकी जंगल से डेड बॉडी मिली होती है। नाज़रीन, अब डेड बॉडी मिली, उसका पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है किसी ने इसका गला दबा के इसको कत्ल किया है, लेकिन इसका कातिल है कौन और ये 3 साल पहले जब कत्ल हुई थी तो इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज हुई और क्या सारा मामला था, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंद्रानी मुखर्जी के बारे में। इंद्रानी मुखर्जी एक बंदे से शादी करती है। शादी करने के यहाँ उसके यहाँ 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़की और लड़का। बच्चे पैदा होने के बाद उसकी ख्वाहिश होती है बड़े बड़े बंगलों में रहना, कार कोठी में रहना, लेकिन जो उसका शोहर होता है वो गरीब होता है। वो कुछ अरसे बाद उसे छोड़ के दिल्ली चली जाती है। दिल्ली जाके वो फिर एक बंदे से शादी करती है जिसके यहाँ उसके यहाँ एक बेटी पैदा होती है। बेटी पैदा होने के बाद वो भी बंदा गरीब होता है, उसके साथ भी उसकी कुछ ख़ास नहीं बनती। वो उसे कहती रहती पैसे वैसे कमाओ, कुछ मतलब अच्छा काम करो, कुछ बड़ा करो ताकि मैं अय्याशी कर सकूँ, घूम फिर सकूँ, अपने मकसद पूरे कर सकूँ। लेकिन वो भी बंदा कुछ खास कमाई नहीं करता, लिहाजा वो उससे भी डिवोर्स ले लेती। अब की बार वो डिवोर्स लेने के बाद मुंबई चली जाती है। मुंबई आके उसे पीरट मुखर्जी नाम के बंदे से प्यार हो जाता है और ये ZTV का एक होस्ट भी होता है। यूँ नाज़रीन ग्रामी, मीडिया में भी ये होता है और इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर भी होती है और ये पैसे वाला भी हो जाता है। इन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन इनके यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं होती। यहाँ पे अब स्टोरी की एक दफ़ा ब्रेक लगाते हैं और पीछे शुरू में चल के जाते हैं। शुरू में जब एक बंदे से शादी करी थी इंद्रानी मुखर्जी ने तो उसके यहाँ एक बेटी और एक बेटा पैदा हो गए थे। वो भी मुंबई चले आते हैं, आके अपनी माँ से कहते हैं कि हमें सपोर्ट की जाए, पैसे दिए जाए, हमने यहाँ पे कारोबार करना है। उसकी माँ कहती है कि ठीक है, पैसे वगैरह तो मैं तुम्हें दे दूँगी, लेकिन तुम लोगों ने किसी को बताना नहीं कि तुम लोग मेरे बेटा और बेटी हो। क्योंकि उसका रीज़न ये था कि ये जो पीरट मुखर्जी होता है इसको नहीं रानी मुखर्जी ने बताया होता कि मैं पहले शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। एक ही बच्ची का बताया होता है जिसको पीरट मुखर ने अडॉप्ट कर लिया होता है। तो अब ये दूसरे बच्चों का बताती तो इसको जो जायदाद मिलनी थी वो नहीं मिलनी थी। अब होता क्या है, इंद्रानी मुखर्जी की जो बेटी होती है और बेटा होता है, बेटी शशानपुरा जो होती है वो अपनी माँ के साथ ही रहना शुरू कर देती है, लेकिन वहाँ पर जितलाती है कि ये इसकी बहन है। लेकिन जो दूसरी तरफ पीरट मुखर्जी होता है उसका बेटा एक होता है राहुल नाम का। राहुल नाम के बेटे को अपनी जो सौतेली माँ होती है उसकी जो बहन बनी होती है उससे हो जाता है प्यार। लेकिन ये सीन क्या, उनको प्यार हो जाता है, दोनों को आपस में नहीं पता होता कि हम तो बहन भाई सौतेले लगते हैं, लेकिन वो दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन जो इंद्रानी मुखर्जी होती है उनको पता होता है कि ये तो सौतेले बहन भाई है, इनकी आपस में शादी किस तरह हो सकती है, लिहाजा वो इस शादी के ख़िलाफ़ होती है। तो इंद्रानी मुखर्जी अपनी बेटी को समझाती है कि देखो तुम तो मेरी बहन नहीं हो, बेटी हो, तो तुम इस तरह का क्यों कर रही हो, तुम राहुल को जवाब दो। लेकिन वो नहीं मानती। वो सोचती है कि अगर पीरट मुखर्जी को इसके बारे पता चल गया तो वो तो मुझे डिवोर्स दे देगा और सारी जायदाद मेरे हाथ से निकल जाएगी, तो क्यों ना मैं अपनी इस बेटी को ही रास्ते से हटा दूँ। यूँ अपने एक ड्राइवर को जो कि मुलाजिम होता है उनका खासा वफादार, उसको पैसों का लालच दे के अपने साथ मिलाती है और शांतापुरा को कहती है कि फ़लाँ जगह पे तुम मुझे मिलो, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी काम है। शांता भी कहती है कि चलें ठीक है, मिल लेती हूँ। वो जाती है अपनी माँ के पास, उसे जाके मिलती है। माँ उसे गाड़ी में बिठाती है, गाड़ी में बिठाने के बाद पानी की बोतल देती, पानी पियो। वो पानी पीती है। पानी पीने के बाद इंद्रानी मुखर्जी जो होती है उसमें पानी में नशीली मेडिसिन मिलाई होती है, पीने के बाद बेहोश हो जाती है। इंद्रानी मुखर्जी उसके ऊपर बैठ जाती है, उसका गला दबाती है, लेकिन वो विरोध करती है, लेकिन नशे में होती है, आखिर वो कितना विरोध कर सकती है, थोड़ा बहुत करती है। करने के बाद वो दम तोड़ देती है। दम तोड़ने के बाद इंद्रानी मुखर्जी उसे जंगल के एरिया में लेके चली जाती है।
वहाँ पे जाके उसके लाश के टुकड़े करती है, कुछ लाश को जलाती है, बाकी को गड्ढा खोद के वहाँ पे दफन कर देती है। 3 साल पहले जो लाश के टुकड़े मिलते हैं जले हुए, उनके सैंपल से पता नहीं चल सका ये किसकी लाश के टुकड़े और कौन है। यहाँ पे जो उसका राहुल आशिक होता है, वो उसको इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी के नंबर से मैसेज करती है कि मैं तुमसे प्यार वगैरह नहीं कर रही, मैं वापस दिल्ली में जा रही हूँ अपने बाप के पास, तो लिहाजा मेरे पीछे आने की कोशिश ना करना या वगैरह वगैरह, और ये कह के नंबर बंद कर देती है। राहुल जी को भी किसी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती, बाप तो उसका पहले ही सपोर्ट नहीं कर रहा होता, माँ सौतेली होती है, माँ सौतेली भी सपोर्ट नहीं कर रही होती कि तुम मेरी बहन के पीछे क्यों पड़े हो, मैं उससे तुम्हारा निकाह नहीं करवाना चाहती। यूँ किसी तरीके से भी उसे सपोर्ट नहीं मिलती। राहुल जी जो होते हैं वो सुकून से बैठ जाता है। अब जो प्रीवियस मुखर्जी होते हैं उनको तो पता ही नहीं होता कि ये जो लड़की आई थी और आगे वापस चली गई है, ये मेरी बीवी की बहन नहीं बल्कि बेटी है। उस बेचारे को तो पता ही नहीं होता, वो तो अपनी लाइफ गुजार रहा होता है और उसकी जो बीवी होती है उसने इतना बड़ा कांड भी कर दिया होता है। अब खैर क्या होता है, उसका जो भाई लड़की का होता है वो पूछता है अपनी माँ से कि मेरी बहन किधर है। वो कहती पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। ये राहुल को उसका मैसेज आया है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, सब कुछ छोड़ छोड़ के, मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता। वो भी वापस दिल्ली चला जाता है। 3 साल बाद जब उसको कुछ किधर से भी अपनी बहन नहीं मिलती, किधर से भी पता नहीं चलता कि आखिर मेरी बहन किधर गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 3 साल बाद वो जो अखबारें होती हैं सारा कुछ पढ़ता है, वो एक चीज़ नोटिस करता है कि 3 साल पहले एक लड़की की डेड बॉडी के कुछ पीस मिले थे जो कि जले हुए थे। वो सोचता है क्यों ना हो सकता है कि ये मेरी बहन के ही पीस हों जिस्म के जो जले हुए थे, क्योंकि वो 3 साल पहले से गया अभी मिली नहीं। तो आज तक मेरी जो माँ है सौतेली, जो हमारी बहन बनी हुई, उसने रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई। हो सकता है उसी के हो। लिहाजा वो पुलिस को चोरी टिप देता है, क्योंकि जो इंद्राणी मुखर्जी होती है अब तक वो भी जी टीवी की होस्ट बन चुकी होती है, और जो पीरियड मुखर्जी होता है वो भी काफ़ी बड़ा नाम होता है। तो उनको हाथ डालना कोई आसान नहीं होता, इसलिए वो अपना सामने नहीं आता, पुलिस को टिप देता है कि जिस जगह से आप लोगों को लाश के ये पीस मिले, आप उसकी दाएं बाएं खुदाई करें या पता करें, वहाँ से हो सकता है आपको लाश भी मिल जाए। और अगर लाश मिले तो आप इंद्राणी मुखर्जी जो होगी उसके साथ उसका DNA वगैरह सैंपल वगैरह लेके चेक करना, हो सकता है ये उसके जानने वाली हो। पुलिस को ये टिप मिली, पुलिस जंगल में जाती है, जिस जगह से लाश के टुकड़े मिले पुलिस सारा खंगाल मारती है, वहाँ पे वो खुदाई शुदाई करती, एन उसी जगह जिसके ऊपर से पीस के टुकड़े मिले नीचे 6-7 फुट गड्ढा खोदा जाता है। 11 घंटे की मेहनत करने के बाद तो हड्डियों के कुछ पीस निकलाते हैं, सैंपल यानी कुछ निकलाते हैं। पुलिस वाले एविडेंस इकट्ठे करते हैं, लेबॉर्ट्री में ले जाते हैं, वहाँ पे जाके उनकी जांच होती है, पता चलता है ये किसी लड़की का शरीर था जिसकी उम्र कोई 26-27 साल होगी। तो नाजरीन ग्रामी वो क्या करते हैं, वो इंदिरा रानी जो होती हैं, इंद्राणी जो होती है, उसको मंगवाते हैं कि अपना DNA टेस्ट दो। वो एक बड़ी हस्ती, बड़ी पर्सनैलिटी होती है, वो नहीं देती, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके उसे मजबूर कर लेते हैं, अदालत से ऑर्डर लेके वो लेते हैं जब, तो वो DNA मिल जाता है। पता चलता है जी ये उसकी बहन नहीं थी, बेटी थी। अब जो उसका शोहर होता है पीरियड मुखर्जी, वो भी इस चीज़ से इनकारी हो जाता है कि ये तुमने क्या किया, मुझे अपनी बहन बोला तो खुद तुम्हारी वो बेटी थी और मेरे ही बेटे से उसका आशिकी मशूकी का चक्कर चल रहा था, तो सौतेले बहन भाई को ही आपस में तुझने फिजिकल होने दिया, तो उन्हें बताया भी नहीं हम लोगों को। राहुल को भी जब इस चीज़ का पता चलता है कि वो तो यार मेरी बहन थी, तो वो भी बड़ा शर्मिंदा होता है। खैर जो इंद्राणी मुखर्जी वो गिरफ़्तार हो जाती है। गिरफ़्तार होने के बाद आज 10 साल हो गए उनके केस को चलते हुए, आज भी उनका ट्रायल चल रहा है। अदालत ने उनको किसी खाते नहीं लगाया। देखें अदालत उनको सज़ा देती है या माफ़ करती, माफ़ तो नहीं करेगी, खैर सज़ा मिलेगी। जो भी होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मुझे इजाज़त दें।